हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। आप सभी स्टूडेंट को मैं मनोहर कुमार तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों, आज एक नए टॉपिक की शुरुआत हो रही है। टॉपिक का नाम है डी ब्लॉक। सही है, तो आ जाइए, बने रहिए मेरे साथ। और आज आपको एक नए चीज़ देखने का मौका मिलेगा, डी ब्लॉक। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे हैं और हमारे साथ बने रहे यूं ही। देखो भाई साहब, टॉपिक का नाम मेरा निकल के आ जाता है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक, हाँ जी। देखो डी ब्लॉक, तो डी ब्लॉक होता क्या है। ये डी ब्लॉक को हम बहुत सारे आपके जर्नी में देखे हैं, कमेंट में देखे हैं कि आपको सर डी ब्लॉक किया जाए। डी ब्लॉक के साथ साथ बहुत सारा फंक्शन ऐसे भी है जिसमें हम देखे हैं कि नोमेनक्लेचर का भी वीडियो डाला जाए। तो हम भाई साहब नोमेनक्लेचर तो उठा के लाएंगे ही, आपको बताएंगे ही। लेकिन आज जो मेरा टॉपिक का सेशन है डी ब्लॉक है। तो डी ब्लॉक है क्या, डी ब्लॉक को हम बारीकी से समझेंगे कि इसको क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कंपटीशन के क्षेत्र में। दूसरी बात भाई साहब ये है कि डी ब्लॉक के जर्नी के तहत देखेंगे कौन से एलिमेंट किस फॉर्म में हमको यूज होता है, किस ग्रुप में किसको रखा गया है। एकदम हर एक बारीकी से हर एक टॉपिक को हम आपको चर्चा करके बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप पूरे शिद्दत से हमारे वीडियो को देख रहे हैं। आज आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं, डी ब्लॉक। सही है, तो आप डी ब्लॉक का डिफिनेशन लिखेंगे भाई साहब। लिखे दोज एलिमेंट हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन goes into D subcell, those element whose last electron goes into D subcell is called D block, देखिए भाई साहब, अगर इसका टर्म एंड कंडीशन जानते हैं तो कहता है भाई साहब डी ब्लॉक क्या है। नहीं तो यहाँ पे लिखा हुआ है दोज वैसे एलिमेंट तत्व हुज जिसका लास्ट अंतिम इलेक्ट्रॉन गोज इनटू डी सब सेल, डी उपकक्षा में। भाई साहब यहाँ लिखा हुआ है डी उपकक्षा में जाता है, इज कॉल कहलाता भाई साहब डी ब्लॉक। क्या कहलाता है? डी ब्लॉक। उम्मीद करते हैं आप हमारी बातों को समझ पा रहे होंगे। सही है, बेहतरीन तरीका से। देखो भाई साहब, एग्जाम्पल के थ्रू समझने के प्रयास करते हैं कि डी ब्लॉक का एग्जाम्पल हम कैसे समझते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे जिंक है, तो जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है। कितना होता है? 30। तो भाई साहब 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d क्या हो गया भाई साहब? 10। 3d क्या हो जाएगा? 10। तो देखो भाई साहब यहाँ क्या कह रहा है टॉपिक की जर्नी कि बारे दोज एलिमेंट वैसे तत्व। सही है, वैसे तत्व हुज जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज इनटू डी सब सेल, तो आपको कौन ब्लॉक कहलाएगा भाई साहब? तो आपका ब्लॉक हो जाएगा डी ब्लॉक। उम्मीद करते हैं हमारी बातों को आप समझ पा रहे होंगे। ये कौन ब्लॉक हो गया? आपका डी ब्लॉक हो गया। मेरे साथ बने रहो, ये आपका डी ब्लॉक है। तो कोई पूछेगा सर ये कैसे बना डी ब्लॉक, तो हम कहे भाई साहब घबराने की जरूरत नहीं है, हम सिंपल फॉर्म में बताए हैं। दोज एलिमेंट हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज इनटू डी सब सेल। तो बहुत सारे बच्चे को ये कन्फ्यूजन क्लियर होता होगा कि सर ये जो फंक्शन आप देख रहे हैं जिंक के तहत, तो ये जिंक के तहत देखते भाई साहब तो आप कैसे लिखते थे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम कहे भाई साहब अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं सीखे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल मुरली केमिस्ट्री क्लासेस पे जाइए और टाइप कीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये कैसे बनता है। हम आपको बेहतरीन तरीका से वहाँ पे बताए हुए हैं, हर एक एपिसोड बताए हुए हैं। सही है, और ये इस एपिसोड से आपको क्लियर हो जाएगा, आसानी से डी ब्लॉक समझ में आ जाएगा। अगर आप नहीं जानते हैं तो सीधे ऐसे समझिए, वैसा तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन मुरली सर बताए हैं कि डी सब सेल में जाएगा, मेरा डी ब्लॉक हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपका ये ब्लॉक क्लियर हो गया होगा। हिंदी में भी कहा जाता है भाई सब समझ लो, और दोज वैसे एलिमेंट तत्व हुज जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन अंतिम इलेक्ट्रॉन गोज इनटू डी सब सेल,
कौन सब सेल में जाता है? डी उप कक्षा में जाता है, तो आपका डी ब्लॉक कहलाता है। हाँ जी, आप ही से बात कर रहे हैं। जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन भाई साहब डी सब सेल में जाएगा वही मेरा ब्लॉक कहलाएगा। उम्मीद करते हैं हमारी बातों को समझ में आ रहा होगा। जैसे ऐसा थोड़ी है कि जिंक के जाएगा, जैसे आप देख लो भाई साहब, आप मैग्नीज को भी बना सकते हैं Mn, तो Mn का होता है 25। कितना होता है? 25। बना के देखो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब हमारे 3d क्या हो जाएगा? 5। 3d कितना हो जाएगा? 5। भाई साहब देखो, हाँ जी देखते चलो। हाँ देखो बोरे, यहाँ पे क्या कहता है? दोज एलिमेंट हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज इनटू डी सब सेल, मतलब इसका कौन सब सेल पे गया? तो इसका अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है वो डी सब सेल पे गया, तो इसका ब्लॉक हम क्या लिखेंगे भाई साहब? तो ब्लॉक मेरा हो जाएगा भाई साहब डी ब्लॉक। कौन ब्लॉक हो जाएगा? डी ब्लॉक हो जाएगा। मतलब उम्मीद करते हैं हमारी चर्चा आपके साथ बना है, तो डी ब्लॉक आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा इसको हम और एग्जाम्पल्स पेश करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए भाई साहब। जैसे एग्जाम्पल 2-4 और उठाओ। जैसे आप लोग प्रैक्टिस करो, वेनेडियम का 23 होता है। वेनेडियम का कितना होता है? 23। बोरे क्रोमियम को होता है 24, सही है। और मैग्नीज का होता है 25। तो ये तो आप बनाए किए हैं, मैग्नीज आप बनाए हैं, आप इसको बनाओ। कॉपर, कॉपर का 29 होता है। उसके बाद भाई साहब कॉपर को 29 बनाने के बाद आप बनाए लोहा का 26 होता है। प्रैक्टिस करो तो देखते हैं कितना आदमी से बन पाता है और कौन कौन ग्रुप के है, कौन कौन एलिमेंट है, बना के चेक करो। हाँ जी चेक कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। टाइप करो। जैसे वेनेडियम का 23 है तो बनाओ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। बुआरे क्या हुआ है? 23 है तो 3 लिख देंगे क्योंकि डी पर 10 होता है। तो भाई साहब वैसा तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन बुआरे कौन सब सेल पर गया? डी पर। तो आपका ब्लॉक कोई पूछे ये कौन ब्लॉक का तत्व है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि सर ये डी ब्लॉक का तत्व है। उसी प्रकार ये कॉपर और क्रोमियम जो देख रहे हैं ना भाई साहब, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के तहत ये एक्सेप्शन है। क्या है? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का हिंदी होता है भाई साहब अपवाद। क्या होता है? अपवाद। उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे होंगे। देखिए कहेगा सर अपवाद क्यों है? क्योंकि ये बुआ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि हम निकालते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d हो जाएगा भाई साहब आपका 4 है ना, ये 4 है तो ये गड़बड़ हो जाएगा। 24 आप बनाए हैं ना, तो ये गड़बड़ हो जाएगा भाई साहब। तो सही क्या होगा सर? तो ये 4 हट जाएगा और ये आपका बुआरे 2 हट जाएगा। एकरा पर 1 हो जाएगा, एकरा पर हो जाएगा 5। मतलब ये इस पर से अपना इलेक्ट्रॉन खींच करके अपना देखिए रख लिए हैं, इसीलिए बुआरे इसका इलेक्ट्रॉन इस पर गया है तो डी ब्लॉक कहलाएगा। और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सर्च करें, समझ में आ जाएगा भाई साहब। तो भाई साहब इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी पे गया है तो कौन ब्लॉक हो जाएगा? आप ही लोग बताएं। तो भाई साहब ये ब्लॉक हो जाए आपका डी ब्लॉक। कौन ब्लॉक हो जाएगा? डी ब्लॉक। उम्मीद करते हैं आपका ब्लॉक समझ में आ रहा होगा। अब देखो जैसे कॉपर है तो ये भी एक्सेप्शनल में है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 है ना, 3p6 4s2, सही है। और 3d क्या हो जाएगा? 9। तो आपके हिसाब से सही है, लेकिन मेरे हिसाब से भाई साहब ये गड़बड़ हो जाएगा। ये 4s1 होगा, 4s1 और 3d क्या हो जाएगा? 10। मतलब इस पर से इलेक्ट्रॉन खींच करके ये अपना पर डाल लिया। तो मतलब वैसा एलिमेंट जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन सब सेल पर गया? डी पर। तो आपका ब्लॉक हो जाएगा भाई साहब डी। कौन ब्लॉक हो जाएगा? डी ब्लॉक हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपका ये ब्लॉक क्लियर हो रहा होगा। जैसे आयरन को प्रैक्टिस कर लेना, आयरन को आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उम्मीद करते हैं आपका ब्लॉक समझ में आ गया होगा। भाई साहब ब्लॉक क्लियर हो गया है। अब हम आपको ये बताएंगे भाई साहब कि इस ब्लॉक के जो एलिमेंट होता है कौन कौन से एलिमेंट होता है और कौन ग्रुप में यूज किया जाता है, कौन टर्म एंड कंडीशन के तहत हम प्रयोग करते हैं इसका। तो भाई साहब हमको टॉपिक निकल के आता है यहाँ पे भाई साहब डी ब्लॉक। डी ब्लॉक। तो एक माइंड सेट कर लीजिए, हाँ एक माइंड सेट कर लीजिए भाई साहब। बहुत बढ़िया माइंड सेट कर लीजिए कि डी ब्लॉक को बोला जाता है, डी ब्लॉक को बोला जाता है
डी ब्लॉक को बोला जाता है भाई साहब आपका ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट का हिंदी होता है भाई साहब, ट्रांजिशन एलिमेंट का हिंदी होता है संक्रमण तत्व। कौन तत्व होता है हिंदी में? इसको हम बोलते हैं भाई साहब संक्रमण तत्व बोलते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये ट्रांजिशन एलिमेंट समझ में आ रहा होगा। ये हो गया आपका टी, ट्रांजिशन एलिमेंट, संक्रमण तत्व। तो ये संक्रमण तत्व होता क्या है पहले उसको जान लेते। नहीं तो भाई साहब संक्रमण तत्व समझाने के लिए आपको सबसे पहले नॉर्मली तरीका जाना जाता है कि वो दोज एलिमेंट टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। इसका डिफिनेशन लिख लो। दोज एलिमेंट वैसे तत्व, हवे दोज एलिमेंट वैसे तत्व हुआ हो टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। दोज एलिमेंट टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, इन ए केमिकल रिएक्शन मतलब वैसा तत्व जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है, भाग लेता हो, इज कॉल्ड कहलाता है। क्या कहलाता है भाई साहब? तो आपका बुआरे ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएगा। तो उम्मीद करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट समझ में आ गया होगा कि सर वैसा तत्व जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता हो तो उसे कौन ब्लॉक कहा जाता है? तो उसे हम डी ब्लॉक कहते हैं। कौन ब्लॉक कहते हैं? डी ब्लॉक या संक्रमण तत्व कहा जाता है। उम्मीद करते हैं संक्रमण तत्व समझ में आ गया है। दोज वैसा एलिमेंट तत्व टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, विच इज टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, वो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, इज कॉल्ड कहलाता है। कौन एलिमेंट कहलाएगा? ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएगा, संक्रमण तत्व कहलाएगा। उम्मीद करते हैं आपका संक्रमण तत्व समझ में आ गया होगा एकदम बेहतरीन तरीका से। आओ मेरे साथ बने रहो भाई साहब। हाँ जी, देखो अभी थोड़ा सा पहले बताएं भाई साहब, टॉपिक अपना निकल के आया था डी ब्लॉक। नहीं तो डी ब्लॉक में सबसे इम्पोर्टेंट चर्चा थी कि सर इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। पहला चर्चा यही थी कि सर इसको हम कौन बात कहते हैं? तो ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। इसको हिंदी में व्यवहारिकता ढंग से देखा जाए तो इसको संक्रमण तत्व बोला जाता है। लेकिन हाँ जी, आप ही से बात कर रहे हैं। लेकिन भाई साहब इसमें ग्रुप की संख्या कितने होते हैं? तो डी ब्लॉक में ग्रुप की संख्या होते हैं भाई साहब 3 का ए, नहीं 3 का बी, 4 का बी, 5 का बी, 6 का बी, 7 का बी, 8 का बी, है ना। और 8 के बी को 3 भागों में विभक्त किया गया है। उसके बाद हो जाता है भाई साहब 1 का बी और 2 का बी। इसको हम बोलते हैं प्यार से जीएन, ग्रुप नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रुप नंबर बोलते हैं। ओए भाई साहब इसको प्यार से क्या बोलते हैं? जीएन, ग्रुप नंबर बोलते हैं। उम्मीद करते हैं आपका ग्रुप नंबर समझ में आ रहा होगा भाई साहब। देखो अब ग्रुप नंबर क्लियर हो गया भाई साहब, तो इसमें एलिमेंट भी क्लियर होगा। तो एलिमेंट से पहले एक टर्म और समझिए, ये तो रोमन अंक में हो गया। किस में हो गया भाई साहब? रोमन अंक में। रोमन अंक में आपका ये डी ब्लॉक है। अगर अंकों के हिसाब से देखा जाए तो इसमें 10 जोड़ दो, तो बुआरे 10 जोड़ेंगे ना तो ये 13 हो गया। इसमें 10 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 14। बुआरे इसमें 10 जोड़ेंगे तो ये अंकों में 15 हो गया। ये अंकों में आपका 16 हो जाएगा। ये अंकों में आपका 17 हो जाएगा। ये अंकों में आपका 18 हो जाएगा। सही है बुआ? कितना हो जाएगा? 18। ध्यान से समझिएगा बुआरे, 13, 14, 15, 16, 17, 18। अब बुआरे यह 1 और 2 है तो ये कितना हो जाएगा? 11, 12 नॉर्मली है, ये चलेगा। सही है। तो उम्मीद करते हैं हमारी बातों को आप समझ पा रहे होंगे। लेकिन बुआरे ये अंक के हिसाब से आपको पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से समझने वाली बात है। सही है, देखो ध्यान से भाई साहब। हाँ जी आजा, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं ना। अरे यार क्या हो रहा भाई? हाँ बने रहो। आओ भाई साहब, अभी हम थोड़ा देर पहले क्या बताए हैं देखो ध्यान से छोटे भाई। ग्रुप बताए थे, तो ग्रुप कहाँ से स्टार्ट होता है? 3 का बी,
4 का बी, 5 का बी, है ना, 6 का बी, 7 का बी, है ना, 8 का बी। उसके बाद 8 के बी में कितने भागों में बांटा जाता है, तो 3 भागों में। उसके बाद 1 का बी और 2 का बी में 10 11 जोड़ेंगे तो 11 12 होता रहेगा, में कोई शक की बात नहीं है। हाँ जी, क्यों बार बार डिस्टर्ब कर रहा भाई साहब, आओ इधर, हाँ उधर बने रहो। देखो भाई साहब, चलो अब देखो अंकों को सजा रहे हैं, किसकी सजावट है, अंकों की। तो अंकों की सजावट है तो हम इसको लिखेंगे भाई साहब, बोलो सती, सती वक्रमण फेकोनी, सती वक्रमण फेकोनी क्यूजन, सती वक्रमण, सती वक्रमण फेकोनी क्यूजन, सही है। देखो सती वक्रमण फेकोनी क्यूजन से क्या होता है, देखिए स्काई लैक, स्काई लैक, देखो भाई साहब स्काई लैक, टीजर हाफ रफ, टीजर हाफ रफ, बड़ा नवाब था डूब गया, बड़ा नवाब था डूब गया, करमोब, करमोब सेग, मन तक रेभ, मन तक रेभ, फिरोज, फिरोज हंस, कुहर, कुहर मत, सही है। निकाह पढ़े पंडित डीएसपी, निकाह पढ़े पंडित डीएसपी, कुछ चांदी सोना रखोगे, कुछ चांदी सोना रखोगे, जमाना कदरदान होगा सियन। उम्मीद करते हैं आपको ये सारा टर्म एंड कंडीशन समझ में आ रहा होगा भाई साहब, एक बार मिला लो मेरे साथ। स्काई लैक, हाँ जी आप ही से बात करें भाई साहब। स्काई लैक, टीजर हफ रफ, बड़ा नवाब था डूब गया, करो मोब सेग, मन तक रेभ, फिरोज हंस, कौन राह ईश्वर मिलाता, निकाह पढ़े पंडित डीएसपी, कुछ चांदी, कुछ चांदी सोना रखोगे, जमाना कदरदान होगा सियन। पहले तो अन अन बाई बियन था, अब उसी को हटा करके सियन कर दिया है। उम्मीद करते हैं आप व्यवहारिकता ढंग से हमारी आवाज़ों को सुन पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। अब देखो भाई साहब, यहाँ हम सबसे पहले बात है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिखाते हैं। तो सर जी एक नोट में बात लिखे थे कि जो, हाँ जी, जो जिसका ग्रुप होता है वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पे ये 3 का बी ग्रुप है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, समझ लो भाई साहब। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 3, तो इसका वैलेंसी भी क्या हो जाएगा, 3 होगा। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, तो इसका वैलेंसी भी कितना हो जाएगा, 4 होगा। अभी दोनों 4 से नीचे तो दोनों बराबर होता है। पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 के ग्रुप है तो 5 कितना हो जाएगा, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 6, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये 7 के ग्रुप है। अब ये तीनों भाई साहब किसके हैं, 8 के ग्रुप है, तो इस सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 8। कितना आ जाएगा, 8। अब वह हो यह 1 के बी का है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 1। अब वह एकर वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 1 का है, तो 2 का है, तो ये हो जाएगा आपका 2। हाँ जी देखो कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। अब देखो ऐसे भी लिख सकते हो भाई साहब, हाँ जी 2, ठीक है। अब देखो भाई साहब, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ऊपर आने पर वैलेंसी बराबर फॉर्मूला होता है 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे देखो 8 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3, 8 में से 6 जाएगा तो 2, 8 में से 7 जाएगा तो 1, 8 में से 8 जाएगा तो 0। अब वारे ये क्या है, 1 है, तो एकर वैलेंसी 1 ही होगा, क्योंकि 4 से कम है। एकर वैलेंसी 2 होगा, क्यों, क्योंकि वारे 4 से नीचे है, तो 4 से नीचे तो दोनों बराबर होता है। तो भाई साहब हम टॉपिक पर थोड़ा एक मिनट चर्चा करते हैं। हम पहले तो बताए हैं डी ब्लॉक किसे कहते हैं, तो हम बताए हैं कि जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल पर जाएगा वही मेरा ब्लॉक हो जाएगा। हाँ जी। अब दूसरी बात हम बताए हैं कि डी ब्लॉक के तहत उसको ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। कौन एलिमेंट, ट्रांजिशन। तो संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। 2 एलिमेंट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा वह क्या कहलाएगा,
तो ट्रांजिशन एलिमेंट दैट इज कॉल्ड डी ब्लॉक। अब दूसरी बात हम ये समझा रहे हैं कि डी ब्लॉक में ग्रुप की संख्या कितने होते हैं। तो ग्रुप की संख्या भाई साहब 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को ग्रुप होता है। कौन ऐसा ग्रुप है जिसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो बोले 8 के बी ऐसा ग्रुप है जिसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। फेकोनी, देखो ना यहाँ पे लिखा हुआ है सती वक्रमण फेकोनी क्यूजन। उम्मीद करते हैं इस एलिमेंट के डायग्राम से आपका डायग्राम के हिसाब से एलिमेंट समझ में आ गया होगा। हाँ जी, सही सुन पा रहे हैं। अब देखो दूसरे टर्म एंड कंडीशन हम क्या बताते हैं भाई साहब, बने रहो बने रहो भाई साहब। इसमें हम एक रूल रेगुलेशन बताए हैं कि बुआ डी ब्लॉक का इम्पोर्टेंट पॉइंट, सही है। तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट पे हम चर्चा कर लेते हैं, नहीं कर लीजिए। इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोग लिख के डैश दो, स्टार दे के लिखेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखते चलो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा भाई साहब। हाँ लिखते चलो, इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखो। पहला टोटल डी ब्लॉक एलिमेंट, टोटल डी ब्लॉक एलिमेंट आर ट्रांजिशन एलिमेंट, टोटल डी ब्लॉक एलिमेंट आर ट्रांजिशन एलिमेंट। बुआ हो डी ब्लॉक के सभी तत्व को कौन तत्व कहा जाता है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। हाँ जी, सही सुन पा रहे हैं। बुआ रे दूसरा हम लिखाए हैं, बुआ रे लिखते चलो, लिखते हैं टोटल डी ब्लॉक, टोटल डी ब्लॉक एलिमेंट आर, टोटल डी ब्लॉक एलिमेंट आर, बुआ रे टोटल डी ब्लॉक एलिमेंट आर मेटल, या टोटल डी ब्लॉक एलिमेंट आर 40 विथ ऑल आर मेटल। लिखो भाई साहब विथ ऑल आर मेटल, विथ ऑल आर मेटल, सही है। कहता है भाई साहब देखो ध्यान से, डी ब्लॉक के सभी तत्व, डी ब्लॉक के सभी तत्व क्या होते हैं, संक्रमण तत्व होते हैं। संक्रमण तत्व अभी बताया जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तो संक्रमण होते हैं। दूसरी बात है वारे टोटल डी ब्लॉक एलिमेंट आर 40, मतलब डी ब्लॉक में आप जितने एलिमेंट देखे उसमें कितना है 40 है। जैसे थोड़ा सा हम एक नज़र दिखा देते हैं, देखो हाँ जी 40 है। हाँ जी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 40 कैसे है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक रो में 10 गो है। तो यहन कै गो रो है, 4 गो कॉलम, 4 गो रो। तो बुआरे इसमें एक फंक्शन में 10 एलिमेंट है तो टोटल ऐसा कै गो फंक्शन है 4 गो, तो 10 चौक 40। तो कोई आपसे पूछे कि डी ब्लॉक में कुल कितने तत्व होते हैं तो 40 तत्व होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा भाई साहब। अब हम आपको चर्चा करते हैं तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। हाँ जी, द मोस्ट कॉस्टली एलिमेंट, द मोस्ट कॉस्टली एलिमेंट, द मोस्ट कॉस्टली एलिमेंट इज पीटी। हुआ हो सबसे महंगा धातु कौन होता है तो पैलेटिनम। क्या होता है भाई साहब, पैलेटिनियम होता है। कौन होता है भाई साहब तो पैलेटिनियम। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा पैलेटिनियम क्या होता है, थोड़ा सा समझ ले, जान लेते हैं। हाँ जी देखो पैलेटिनियम जो फंक्शन है ना भाई साहब आपको हम बता रहे हैं। हाँ जी पैलेटिनम जो होता है वह सबसे महंगा धातु होता है। तो आप कहेगा सर इसमें सोना और चांदी भी होता है। हाँ जी लोहा सोना चांदी डी ब्लॉक में सभी है, लेकिन सोना चांदी से भी महंगा प्लेटिनम है। क्यों, सुनिए हमारी बातों को। जैसे हम आप ऑपरेशन कराने जाते हैं, हड्डी का जानते हैं ना बोन, तो हड्डी का ऑपरेशन कराने जाते हैं तो उसमें क्या होता है डॉक्टर साहब, उसमें नट वाल्टू लगाते हैं। अगर ज़्यादा फ्रैक्चर हड्डी हो तो ज़्यादा फ्रैक्चर हड्डी होता है तो उसमें क्या करता है, नट वाल्टू का प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं। नहीं, और एग्जाम्पल के थ्रू ले भाई साहब, आप सुने होगा किसी जमाने में कि किसी को स्टील लगा हुआ है किसी के पैर में, व्यक्ति एक्सीडेंट कर जाता हो तो स्टील जो होता है इसी प्लेटिनम का लगा होता है, स्टेनलेस स्टील होता है, इसमें कभी जंग नहीं लगता है। जैसे कि डॉक्टर का जो औजार होता है देखे हैं, हाँ, तो उसमें भी क्या होता है, कभी जंग लगता है क्या, नहीं लगता है। क्यों, क्योंकि वह बर्तन जो होता है वह जो फंक्शन है वह स्टील, स्टेनलेस स्टील का आप नाम सुने होइएगा। यह एक ऐसा फंक्शन है इसमें कभी जंग नहीं लगता है भाई साहब।
तो ये प्लेटिनम जो है सबसे क्या है, महंगा धातु है। हाँ जी, सही सुन पा रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द मोस्ट कॉस्टली, जब सबसे महंगा धातु एलिमेंट है, कौन है तो भाई साहब पीटी। मोस्ट कॉस्टली का मतलब होता है सबसे महंगा धातु। चलिए, उम्मीद करते तीसरी पॉइंट आप समझ पा रहे होंगे। चौथे पॉइंट पर लिखिए हमारी चर्चा। चौथे पॉइंट पर कीजिए तो भाई साहब कहता है बुआरे यहाँ पे कि द फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट, द फर्स्ट मैन मेड, द फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट, द फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट इज, बुआ हो, द फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट इज टीसी। टीसी का अगर पूरा नाम जानना चाहे तो इसका नाम होता है टेक्नीशियम। क्या होता है, टेक्नीशियम होता है। उम्मीद करते आप समझ पा रहे होंगे। तो ये जो टेक्नीशियम है यह ऐसा तत्व है जिसे मनुष्य ने, है ना, खोज किए हैं, जारी रखे हैं, बनाए हैं। द फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट बनाए हैं। जैसे इस धरती पे बहुत सारा तत्व ऐसे जो इंसान खोज किया है, जैसे बहुत सारा फंक्शन है, लेकिन कुछ ऐसा तत्व है जिसे मनुष्य ने अपने हाथों से बनाए। जैसे भाई साहब आप पेड़ को देखते हैं, हाँ जी सही सुन पा रहे, पेड़ देखते हैं। तो पेड़ देखते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, पेड़ जो आप देख रहे होते हैं तो वो पेड़ प्राकृतिक देन है, नेचुरल शक्ति है। लेकिन जो भी टेबल है, कुर्सी है, इत्यादि वगैरह वगैरह फंक्शन सब है, तो हम क्या करते हैं, इसको अपने हाथों से बनाते हैं। तो बोले द फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट इज टीसी। टेक्नीशियम एक ऐसा धातु है जिसे मनुष्य ने अपने हाथों से बनाया है। हाँ जी सही सुन पा रहे हैं। तो यहाँ कौन तत्व है, टेक्नीशियम। चलिए, तो द मतलब वह, फर्स्ट मतलब प्रथम, मैन मेड एलिमेंट, बोले सबसे प्रथम जो धातु है मानव द्वारा खोजा गया तत्व कौन है, तो बोले इज टीसी है। कौन है, टीसी, टेक्नीशियम है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते भाई साहब, देखो क्या हमारा टॉपिक है, चौथा पंचवा। देखो पंचमा बोरे टंगस्टन, नाम सुने हुईएगा। हाँ जी, तो टंगस्टन का नाम सुने हुईएगा ना, तो टंगस्टन को हम लोग डब्लू से सूचित करते हैं। और डब्लू का बोरे टेम्परेचर जो होता है ना, बोरे टेम्परेचर इसका 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। टेम्परेचर कितना होता है, 3400 डिग्री सेल्सियस। किसका, टंगस्टन का। उसी प्रकार से बोरे छठा है बोरे आयरन। क्या है, आयरन। तो आयरन का हिंदी में हम लोग बोलते हैं लोहा। क्या बोलते हैं भाई साहब, लोहा बोलते हैं। देखो ध्यान से, तो लोहा का जो टेम्परेचर होता है ना, संकेत होता है एफ ही होता है, एफ ही होता है। तो बोले आयरन है, तो ये लोहा क्या है, मेटल है, क्योंकि डी ब्लॉक का सभी तत्व मेटल बताए हैं। बात समझ में आ रहा है। लेकिन इसका जो टेम्परेचर होता है भाई साहब, तो इसका जो टेम्परेचर होता है वह 1500 मतलब 1200 डिग्री सेल्सियस से लेकर के अब 1500 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। 1500 डिग्री सेल्सियस के बीच में लेता है भाई साहब। देखो 1500 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। तो बोले टंगस्टन की बात करें तो टंगस्टन एक ऐसा फंक्शन है जिसको आप देखे होइएगा, लड़का जो बॉल होता है ना 10 वाट का, उसमें टंगस्टन का फिलामेंट लगा होता है, सही है। और वह टंगस्टन का जो फिलामेंट होता है भाई साहब, वह क्या करता है, वो अरे उसका टेम्परेचर 3400 डिग्री सेल्सियस से जैसे ही ऊपर जाएगा ना तो वो टूट जाता है, सही है। वह पिघलता नहीं है, लेकिन उसको पिघलाने के लिए टेम्परेचर कितना देना चाहिए, 3400। जैसे लोहा का देखिए, वो मान लेते हैं ये लोहा वाला फंक्शन है, तो इस लोहा को कितना टेम्परेचर पर, कितना हीट पर हम गर्म करेंगे तो वह पिघलना शुरू कर देंगे। तो लोहा का नॉर्मली 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते तो गर्म होना शुरू हो जाता है। लेकिन उसी लोहा को आप अगर 1200 से 1500 डिग्री सेल्सियस पर लगातार गर्म करेंगे भाई साहब, तो वह लाल लाल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। और इतना लाल हो जाएगा कि अगर किसी वस्तु को बॉडी पे यहाँ पर रखेंगे ना तो उसको गला देगा। हाँ जी, बहुत हाई टेम्परेचर होता है उसका। तो इसीलिए बोलता है लोहा का गलनांक कितना होता है, तो 1200 से 1500, ऑब्जेक्टिव में कुछ नहीं पूछता है। और टंगस्टन का टेम्परेचर कितना होता है, तो 3400 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब यह है कि लोहा से ज़्यादा टेम्परेचर, मतलब 2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, 4 गुना ज़्यादा होता है। उम्मीद करते हैं आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे, सही है। तो यह आपका क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट था, चौथा। और डी ब्लॉक एग्जाम्पल में बहुत सारा है टर्म और कंडीशन, तो आपको बेसिक के हिसाब से ये क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करते हैं आप हमारी बातों को समझ पा भी रहे होंगे। अच्छा, अगला फंक्शन आप हम देखते हैं भाई साहब। देखो थोड़ा सा हम रिपीट की जर्नी कर देते हैं। यहाँ पे ये तत्व है नहीं, तो इसमें से नॉर्मली अगर आप पूछे कोई व्यक्ति आपसे, भाई साहब इधर ध्यान दो, कोई व्यक्ति अगर नॉर्मली आपसे पूछे कि कोई ग्रुप में कितने अंक होती है, तो बारे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, 40 होते हैं।
ग्रुप कितने होते हैं? तो 8 होते हैं। कौन ग्रुप के कितने भागों में डिवाइड किया गया है? तो 8 के ग्रुप के 3 भागों में डिवाइड किया गया है। उम्मीद करते हैं आप हमारी बातों को समझ पा रहे होंगे। सही है, बहुत बढ़िया। आ जाओ, फिर आपसे पूछेगा भाई साहब कि टंगस्टन का टेम्परेचर कितना होता है? तो टंगस्टन का जो टेम्परेचर होता है 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। अभी हम दिखाए हैं। लोहा अभी यहीं पे नजर आ रहा है आपका, देखो यहाँ पे देख रहे हैं। तो लोहा का जो टेम्परेचर होता है 1200 से 1500 है। द फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट कौन है? तो ये टीसी है। मतलब टेक्नीशियम ऐसा तत्व है जो मानव द्वारा खोजा गया तत्व कौन है? तो टेक्नीशियम है। बहुत बढ़िया, उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे होंगे हमारी बातों को। कौन ऐसा ग्रुप है जिसे 3 भागों में विभाग किया गया है? तो 8। इसको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं टोटल को। हाँ जी, यहाँ पे सबसे महंगा धातु कौन है? तो बोले ये प्लेटिनम है। हालांकि आपको देखने के लिए तो भाई साहब चांदी भी है, सोना भी है कि नहीं, लोहा भी है या लोहा है। तो ये सब महंगा तो है, लेकिन सबसे महंगी की बात किया जाए तो आपको कौन तत्व आ जाता है? तो भाई साहब प्लेटिनम। उम्मीद करते हैं आपको डी ब्लॉक क्वेश्चन आपको कहीं से कहीं कोई डाउट नहीं है। सुना होगा, पढ़ा होगा, समझा होगा, लेकिन इस पर क्वेश्चन करा दे। चलो भाई साहब, इसको ऐड तो आप कर ही लिए हैं। आ जाओ, क्वेश्चन पे ऐड करो। क्वेश्चन क्वेश्चन लिखो तो भाई साहब। विच इज वन ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन लिखो भाई साहब। विच इज वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन एलिमेंट। विच इज वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन एलिमेंट। कहता भाई साहब किस निम्नलिखित में से कौन ऐसा तत्व है जो ट्रांजिशन एलिमेंट है? एग्जाम्पल में ए में दिया हुआ है एल्युमिनियम, 2 में दिया हुआ है सोडियम, 3 में दिया हुआ है सेरियम, 4 में दिया हुआ है आयरन। सही है। तो भाई साहब आपको अलग अलग प्रकार के तत्व दिया गया है, लेकिन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन ऐसा तत्व है जो ट्रांजिशन एलिमेंट है? तो ट्रांजिशन एलिमेंट में भाई साहब है ना, ये एल्युमिनियम पी ब्लॉक का तत्व है, ये सोडियम एस ब्लॉक का तत्व है, सेरियम एफ ब्लॉक का है। तो ये जो आयरन है वह कौन ब्लॉक का? डी ब्लॉक का। आंसर मार देंगे आपका कौन हो जाएगा? तो 4 एफ ही हो जाएगा। सही है। उसी प्रकार से अलग अलग क्वेश्चन पूछता है। जैसे हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं, क्वेश्चन चेंज करते हैं। क्वेश्चन चेंज करें? हाँ जी, आ जाओ, क्वेश्चन चेंज करते हैं। देखो क्वेश्चन कहता, क्वेश्चन विच इज वन ऑफ द फॉलोइंग। देखो विच इज वन ऑफ द फॉलोइंग, विच इज वन ऑफ द फॉलोइंग ना। उम्मीद करते क्वेश्चन दिख पा रहे होंगे। वह वन ऑफ द फॉलोइंग, वन ऑफ द फॉलोइंग क्या दिए भाई साहब? वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल, मेटल एलिमेंट। बुआ निम्नलिखित में से कौन मेटल एलिमेंट है? तो ऑप्शनली टारगेट ऐसे करो, कार्बन है, 2 में बुआरे ऑक्सीजन है, 3 में बुआरे मैग्नीशियम है, 4 में नॉन ऑफ दीज है, नॉन ऑफ दीज है। हाँ जी, सही सुन पा रहे हैं। तो भाई साहब मेटल पहचानने का तरीका हम आपको एक टर्म बताए थे, देखो ध्यान से गौर करो इधर। मेटल, मेटल में भाई साहब क्या होता है? देखो मेटल मतलब होता है धातु। मेटल मतलब क्या होता है? तो धातु होता है। अब हम धातु पहचानने का मतलब बताए थे सफिक्स। क्या बताए थे? सफिक्स की जिसके लास्ट में IUM हो या 1 2 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करता हो। नहीं, उम्मीद करते आप हमारी बातों को सुन पा रहे होंगे। 1 2 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करता हो। जैसे देखो यहाँ पर मैग्नीशियम है, क्या है? मैग्नीशियम है। तो कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है। तो बुआरे के सेल में कै गो? 2 गो। के सेल में कै गो? 2 गो। एल सेल में कै गो? 4 गो। तो कार्बन के बातक कक्षा में 4 गो तत्व है। तो बुआरे कार्बन के बातक कक्षा में 4 गो, 1 2 3 में से कौन है क्या? तो नहीं है, तो नॉन मेटल है। ऑक्सीजन का कितना होता है? 8। तो के में 2 गो, एल में 6 गो, एम में कितना होता है? 6। नहीं, 6 गो नहीं होता भाई साहब, 6 2 8 होते होंगे पुर गया। तो भाई साहब एम में बढ़ेंगे क्या? नहीं। तो ये में 72 कक्षा में 1 2 3 में से कौन है क्या? नहीं है। लेकिन मैग्नीशियम का 12 होता है। तो ऐसे देखो 2 8 2, बड़े 2 8 10 और 2 12, एक परमाणु संख्या भी पुर गया, एक 72 कक्षा में से 2 है। तो इसका मतलब सर जी बोले हैं कि तीनों में से कोनो एगो रहेगा तो मेटल है। तो इसमें तो कन्फर्म हो गया कि मैग्नीशियम मेटल होगा। अब देखो भाई साहब IUM है, तो हाँ बिल्कुल मैग्नीशियम के पूरा नाम लिखो, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम के पूरा नाम लिखिए तो IUM आया है कि नहीं?
तो आईएम है तो मेटल है। जैसे यहाँ कार्बन है तो कार्बन के पूरा नाम लिखो तो भाई साहब, तो कार्बन के पूरा नाम लिखते हैं तो एक अंत में आईएम आता है क्या? नहीं आता है। तो इसका मतलब ये नॉन मेटल है। आता तो मेटल हो जाता। जैसे कि यहाँ देखो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के पूरा नाम हम लिखते हैं भाई साहब, तो एक अंत में आईएम आया क्या? नहीं आया। तो इसीलिए ये क्या है? नॉन मेटल है। लेकिन मैग्नीशियम तो अभी लिखे हैं, तो मैग्नीशियम को अंत में लिखते हैं तो क्या है? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम के अंत में बोले क्या है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के अंत में आईएम है, इसका मतलब ये क्या है? मेटल है। देखो आईएम है भाई साहब। उम्मीद करते हैं आपको डी ब्लॉक समझ में आ गया है। जो भी क्वेश्चन फंसता हो भाई साहब कमेंट में जरूर बताओ। मुरली सर आपके साथ है, घबराने की कोई बात नहीं है। बहुत बढ़िया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहेंगे। बहुत बढ़िया, वेल डन।